गुजरात में बड़ा रेल हादसा टला है। बुलेट में किस तरीके से दिक्कतें आई थी उसमें ये हम बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन एक और बड़ी खबर है मुंबई से। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। शिवसेना समर्थकों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। शिंदे समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ किया। एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा ने तंज कसा था और कुणाल ने एक गाने के जरिए शिंदे पर तंज कसा था, जिसके खिलाफ जो शिव सैनिक हैं शिंदे गुट के वो भड़क गए और उन्होंने जहां पर शो रिकॉर्ड हुआ था उस जगह पर जाकर तोड़फोड़ की है। तो मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। शिवसेना समर्थकों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया और कुणाल कामरा को चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर शिंदे सेना ने कुणाल कामरा के जो कार्यक्रम जहां पर रिकॉर्ड हुआ था वहां पर जाकर तोड़फोड़ की है। दरअसल एक गाने के जरिए कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी, उनकी राजनीति पर टिप्पणी की थी और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक जिस तरीके से पूरा सियासी क्रम चला था उसको उस गाने में, उस तंज में उन्होंने शामिल किया था। और इसी को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की और इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि कुणाल कामरा जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, उन्हें मुंबई तो क्या देश में भी जगह नहीं मिलेगी भागने की। तो इस तरीके की चेतावनी शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से दी गई है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, वहाँ पर किस तरीके से भारी बवाल हुआ, भारी तोड़फोड़ हुआ और इस तोड़फोड़ को करने के बाद जो शिव सैनिक थे उन्होंने नारेबाजी भी की। तो शिंदे गुट के जो नेता हैं वो कुणाल कामरा को चेतावनी दे रहे हैं और जिस तरीके से कुणाल कामरा ने एक गाने के जरिए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था, सियासी टिप्पणी की थी, उसको लेकर ये लोग नाराज हैं। तो मुंबई के हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो में हंगामा किया गया और शिवसेना समर्थकों ने हंगामे के साथ साथ चेतावनी भी दी है। दरअसल कुणाल कामरा अपने स्टैंड अप कॉमेडी में कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं जब वो विवादों में घिर जाते हैं, लेकिन इस बार जो उसकी प्रतिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से सामने आ गई जहां पर तोड़फोड़ हो गई और शिव सैनिक जो है वो पहुंच गए शिंदे गुट के। उन्होंने कुणाल कामरा की टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की, तोड़फोड़ की। आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो स्टूडियो था वो तोड़ दिया गया, वहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई थी उन्हें तोड़ा गया और साफ तौर से चेतावनी दी गई है कि अपमानजनक जो गाने हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। तो बड़ी संख्या में जो स्टूडियो था वहाँ पर ये लोग पहुँच गए। तो देखिए किस तरीके से जो शिव सैनिक थे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और साफ तौर से जो होटल संचालक है उनको भी चेतावनी दी है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोबारा कुणाल कामरा के यहाँ पर नहीं होने चाहिए। साथ ही ये लोग ये भी मांग कर रहे थे कि कुणाल कामरा को यहाँ पर बुलाया जाए और ये भी कहा गया कि फ़ोन बंद आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो शिव सैनिक थे वो भारी गुस्से में पहुँचे। हालांकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इस तोड़फोड़ के बाद शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो तस्वीर महाराष्ट्र में है वो बन रही है। लेकिन कुणाल कामरा ने जो एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी गाने के रूप में, उसको लेकर अब बवाल बढ़ गया है और जो शिव सैनिक है शिंदे गुट के उन्होंने ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की है। और आप देखिए किस तरीके से पूरा जो माहौल था स्टूडियो का वो बदल दिया गया। वहाँ पर कुर्सियाँ फेंकी गई, जो सामान लगे थे, इक्विपमेंट्स लगे थे, उनको वहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीलिंग है उसे तोड़ा जा रहा है। और इस पूरे हंगामे की जड़ में ये कहा गया है कि जो टिप्पणी की गई कुणाल कामरा की तरफ से वो बर्दाश्त नहीं होगी। इस पूरे हंगामे और तोड़फोड़ के बाद होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हंगामा और तोड़फोड़ की इस घटना को कवर करने वाले एबीपी न्यूज़ संवाददाता सत्यम सिंह की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्द, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके वीडियो वायरल करने वाले कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिक आक्रामक हो गए हैं। कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में शूटिंग किया था उस स्टूडियो का शिव सैनिक शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। यही होटल है, यही स्टूडियो जिस जगह पे एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कॉमेडियन है जो
कुणाल कामरा उन्होंने इस जगह पे स्टूडियो में वीडियो बनाया था और एकनाथ शिंदे के खिलाफ वीडियो बनाने की वजह से वायरल हुआ और उसके बाद शिव सैनिक आक्रामक हुए और उन्होंने स्टूडियो का तोड़फोड़ किया है। हम इस वक्त स्टूडियो का तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो गेट है, एंट्री पॉइंट है, वो पूरी तरह से कांच का था, तोड़ दिया गया है। अंदर भारी संख्या में शिव सैनिकों ने नुकसान कराया है। तीसरे माले पे स्टूडियो है, स्टूडियो पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया, कुर्सियों का तोड़फोड़ की है। उसके अलावा अंदर की तस्वीरें देखा जाए तो पूरी तरह से लिफ्ट जो है, लिफ्ट का कांच टूटा है, उसके बगल में ऑफिस हुआ है, ऑफिस का भी कांच टूटा है। भारी संख्या में नुकसान यहाँ पर शिव सैनिकों ने किया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने, शिव सैनिकों ने इस स्टूडियो की जानकारी ली, उसके बाद स्टूडियो में घुसे। कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय पे कार्यक्रम रद्द किया और उसके बाद तोड़फोड़ किए, जिसकी जानकारी मिलते ही खार पुलिस इस जगह पे पहुंची और उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले शिव सैनिकों को कब्जे में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो जो कुणाल कामरा है, यूट्यूबर जिन्होंने वीडियो बनाया था उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उनके खिलाफ आम विधायक है जो मुरजी पटेल शिवसेना को, उन्होंने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल शिव सैनिक है, उनको देखा जाए तो उनके एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस तरह का वीडियो बनाया गया था, कॉमेडी में उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ अभी शिव सैनिक आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके खिलाफ भारी संख्या में स्टूडियो के बाहर फिलहाल मुंबई पुलिस तोड़फोड़ के बाद इस जगह पर पहुंची और बंदोबस्त किया है कि फिर से तोड़फोड़ होए ना इसके लिए। लेकिन शिव सैनिक जो आक्रामक होते हुए देखा जाए तो ठीक जगह जगह पे कुणाल कामरा को खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो विरोध केवल मुंबई में नहीं, ठाणे में भी हो रहा है। ये ठाणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कुणाल कामरा की जो तस्वीरें हैं उन्हें जलाया गया और कुणाल कामरा की तस्वीरों को जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। तो ठाणे में भी प्रदर्शन हुआ है और यहाँ पर भी कुणाल कामरा की जो टिप्पणी थी उस पर नाराजगी जाहिर की गई। तो पहले हमने आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई और अब ठाणे की तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों को जलाकर उसको पैरों के नीचे कुचला गया और जो शिव सैनिक हैं उन्होंने अपनी नाराजगी कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज कराई है। तो चेतावनी का दौर चल रहा है, प्रदर्शन का दौर चल रहा है और मुंबई से ये जो नाराजगी है, ये जो प्रदर्शन है, इसकी हवा ठाणे तक पहुँच गई है और वहाँ पर भी देर रात जो पोस्टर्स हैं वो जलाए गए कुणाल कामरा के और उसके बाद जमकर यहाँ पर नारेबाजी कुणाल कामरा के खिलाफ की गई। और नाराजगी इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो कुणाल कामरा ने टिप्पणी की, सियासी तौर पर कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर घोर आपत्ति शिव सैनिकों को है और इसीलिए ये पूरा प्रदर्शन किया गया। आप देखिए किस तरीके से ठाणे में जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने ये पूरा प्रदर्शन हुआ। कुणाल कामरा की जो तस्वीरें थी वो जलाई गई और उसके बाद नारेबाजी भी की गई है। तो कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है और जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुंबई में बाकायदा उस स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई जहां पर यह पूरा शो रिकॉर्ड किया गया था। तो कुणाल कामरा के तंज पर अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। शिवसेना ने कुणाल कामरा को चेतावनी दी। शिवसेना सांसद नरेश महस्के का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिव सैनिक पीछे पड़ गए तो भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये तीखी चेतावनी सामने आई है शिवसेना सांसद नरेश महस्के की तरफ से। वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक पीछे पड़े तो भारत छोड़ना पड़ेगा। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। आप पैसा लेके, उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा। इतना याद रखो। खुद को बेच रहे हैं उभाटा और संजय राउत, हमें मालूम है। अभी आपके पास कुछ कार्यकर्ते बचे नहीं है और आप में भी हिम्मत नहीं है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए। इसीलिए ये भाड़ोत्री लोग कुछ पैसे दे के खरीद के एकनाथ शिंदे जी की ओर टीका टिप्पणी करने के लिए लगा रहे हो। शर्म आती है आपके ऊपर। आपको क्या हक है शिवसेना का नेता करके कहलवाने का, क्योंकि आप भी हिम्मत ही नहीं है। और कुणाल कामरा, इतना याद रखो, कल से अरे भारत छोड़ो
ये महाराष्ट्र छोड़ो, कि भारत में भी, ये हिंदुस्तान में भी आप घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक आपके पीछे लगेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा एकनाथ शिंदे जी की ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का क्या होता है ना, ये आपको मालूम पड़ेगा। तो सुना आपने, शिवसेना के सांसद हैं नरेश महस्के, और साफ तौर से कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को देश छोड़ना पड़ जाएगा और शिव सैनिक अब उनका पीछा करेंगे। और वो तस्वीर आप देखिए, यही वो स्टूडियो है जहां पर कार्यक्रम हुआ था, और यहां पर शिव सैनिक सबसे पहले पहुंचे। जमकर वहां पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई। जिस होटल में ये पूरा कार्यक्रम स्थल था, उस होटल प्रबंधन को भी चेतावनी दी गई है कि कुणाल कामरा की जो कार्यक्रम है वहाँ यहाँ पर आगे से नहीं होने चाहिए। मुंबई के साथ ही साथ ठाणे में भी प्रदर्शन हुआ है, और अब जो सीधी चेतावनी दी गई है कुणाल कामरा को, ये कि पूरे देश भर में कुणाल कामरा का विरोध किया जाएगा। तो शिवसेना ने ज़बरदस्त हंगामा किया है, और ये तस्वीर मुंबई की है। पूरा मामला आपको एक बार फिर से बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा एक शो कर रहे थे, और उस शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे पर एक गाने के ज़रिए, एक पैरोडी के ज़रिए टिप्पणी की थी, लेकिन उसमें कई ऐसी बातें थी जो अच्छी नहीं लगी शिवसेना शिंदे गुट को, और उसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया, और वही गुस्सा अब कुछ इस तरीके से निकल रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन है मुंबई से ठाणे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुणाल कामरा का विरोध किया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई की, कॉमेडियन कुणाल कामरा जो कि अपनी टिप्पणियों की वजह से विवादों में पहले भी कई बार आ चुके हैं। उनके स्टैंड अप कॉमेडी में दिए गए बयान पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा पर मुश्किल ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जो शिव सैनिक हैं वो पूरी तरीके से आक्रामक मूड में हैं, और उन्होंने उस जगह को जाकर तोड़ा जहां पर ये बयान दिया गया था कुणाल कामरा की तरफ से। और अब देखिए आप किस तरीके से नारेबाजी का दौर चल रहा है, कुणाल कामरा का विरोध हो रहा है, और ये विरोध मुंबई से लेकर ठाणे तक हो रहा है। लेकिन अब पूरे देश भर में कुणाल कामरा के विरोध की चेतावनी शिवसेना की तरफ से दी गई है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि कुणाल कामरा सियासी तौर पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए उनको, तो देखा आपने किस तरीके से जो शिवसेना के सैनिक थे वो नाराज थे, और उनका साफ तौर से कहना था कि कुणाल कामरा को यहाँ पर बुलाया जाए। और ये जो होटल है आप जिसको उसके बाहर भीड़ देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो शिव सैनिक थे वो पहुँच गए थे। द यूनिकॉन्टिनेंटल जो है होटल, उसके अंदर ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, और इसीलिए अब वहाँ पर किस तरीके से हंगामा हुआ, ये इस वक्त हम बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। उससे पहले जो तोड़फोड़ हो रही थी वो अंदर की तस्वीरें थी। तो कुल मिलाकर जो बवाल है वो बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के साथ ही साथ सियासी भी हो गया है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कुणाल कामरा की जो एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी थी वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। और शिवसेना भी साफ तौर से कह रही है कि जो ये बयान है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कुणाल कामरा का विरोध जो है वो पूरे देश में किया जाएगा। तो देखिए विरोध चल रहा है, और हमले के बाद कुणाल कामरा की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। संविधान की प्रति के साथ एक्स पर फोटो पोस्ट करके लिखा है कि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। तो कुणाल कामरा की देखिए तस्वीर सामने आई है, द ओनली वे फॉरवर्ड, वो लिख रहे हैं। तो जिस तरीके से विरोध हुआ कुणाल कामरा के बयान को लेकर, तो एक्स पर पोस्ट किया है कुणाल कामरा ने, और संविधान के प्रति के साथ एक्स पर फोटो पोस्ट करके लिखा है कि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ये विवाद बढ़ा है ये किस तरीके से आगे बढ़ता है और कहां तक जाता है, क्योंकि सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। शिवसेना लगातार आक्रामक मूड में नजर आ रही है, और पूरे देश में कुणाल कामरा के विरोध का ऐलान किया गया है। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात भारत पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर के सान्याल गांव में आतंकियों को घेर लिया गया है।
आतंकियों की संख्या 5 बताई जा रही है और उनका पता तब चला जब गांव का एक दंपति जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे। जंगल से लकड़ियां लेते समय इस दंपति को 5 आतंकियों ने घेर लिया। आतंकियों के चंगुल में फंसे इस दंपति ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई और सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकी होने की सूचना दी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में कुछ राउंड फायर भी हुआ है और सेना के जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं। सर असली लकड़ियां लैन सर खेतर के नाड़ जंगल लगता है, उतों अस लकड़ियां कट्टियां ते 2-4 लकड़ियां सानू थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए। इन्हें आखिया मैं बड़ियां थोड़ी अगुआ कट्टने। मैं ठीक है, ये अगे गए कट्टन सर, जियां अगे गए ना कट्टन, उन्हें दी बावां पकड़ लिया, उत्थे छप्पे दे दोनों, एक ने इत्थों पकड़ लिया, दो ने बावां पकड़ लिया। मैं आखिया भैया जी इन्हें की छड्डी दो, अस कुछ नहीं करते। महा तुसें भी ते तुस जोड़ा कम्म करना है घरों, महा अस चली जाना चुपचाप, अस नहीं रौली पांदे। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चंद घंटे पहले सबसे बड़ा खुलासा सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ कि उसे किस हद दर्जे की क्रूरता से मारा गया था। पुलिस इस मर्डर का मोटिव जानने के लिए मेरठ से शिमला तक खाक छान रही है। मुस्कान और साहिल को लेकर जो कहानियां बन रही हैं, उसमें यह भी शक है कि क्या हत्या में कोई तीसरा भी शामिल था। नौ साल पहले सौरभ के साथ 7 जन्मों की कसम खाने वाली मुस्कान ने उसके शरीर को 6 जगह चाकू से गोदा था। ड्रम से निकालकर सौरभ के शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मुस्कान ने उसका दिल भी चाकू से चीर दिया था। इतना जोर का वार किया कि चाकू सीने के आर पार हो गया था। डॉक्टर्स ने जब सौरभ के शरीर को देखा तब सिर धड़ से अलग था, दोनों हाथ गर्दन से अलग थे। सौरभ के सीने पर 3 वार थे, दोनों कलाइयां कटी हुई थी, गर्दन पर भी चाकू का वार था। सौरभ की मौत की वजह थी सदमा और खून का ज्यादा बहना। सदमा अपनी पत्नी के हाथों काटे जाने का, सीने पर चाकू का वार होते ही सौरभ को दिल का दौरा पड़ा और ताबड़तोड़ चाकू के वार झेलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। आगे की पड़ताल के लिए अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया है कि जो डेथ का कोज है वो शॉक एंड हैमरेज है और इसमें बताया गया है कि लेफ्ट साइड में छाती के ऊपर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन है और हाथ की कलाई हैं उनको काटने के निशान भी मिले हैं और वो जिस्म से अलग थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सौरभ की बॉडी 14 दिन पुरानी थी, वो सड़ने लगी थी। ये पहले ही साफ हो गया था कि सौरभ को मारने और काटकर ड्रम में डालने के बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल निकल गए थे। मुस्कान और साहिल ने 5 मार्च को शिमला में एक रूम लिया था। स्टाफ को बताया था कि नई शादी है, हनीमून पर आए हैं। शिमला से 10 मार्च को दोनों कसोल पहुंचे, यहां भी खुद को पति पत्नी बताया और 6 दिन तक कसोल में मौज मस्ती की। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के रुके थे, 5-6 दिन के रुके थे। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है। आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान साहिल और मुस्कान ने अपने आप को पति पत्नी बताकर हनीमून मनाने आए हैं कहा। यह बयान उनके केस को जटिल कर सकता है। हालांकि हिमाचल के किसी भी टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान यह बताना जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या फिर नहीं। शिमला वाली कहानी में ट्विस्ट बहुत है। जिस तरह से ये लोग आंख मिचौली कर रहे थे उससे सवाल उठते हैं। क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों खुद को शादीशुदा बता रहे थे? क्या शिमला में दोनों की किसी और से मुलाकात हुई थी? कहीं सौरभ राजपूत के मर्डर प्लान में कोई और भी शामिल था? हत्याकांड का शिमला कनेक्शन साफ होना जांच के लिहाज से जरूरी है, इसीलिए मेरठ पुलिस की एक टीम वहीं डटी हुई है। देखिए, ड्राइवर ने अपने बयानों में बताया था कि ये लोग शिमला, मनाली और कसोल गए थे, जिसमें हमारे ड्राइवर के बयानों से पता चला कि किन किन होटल्स में वो गए हैं।
वहाँ पर उसके लिए हमारी एक टीम का गठन किया जा चुका है। सीसीटीवी है, जितने भी रजिस्टर एंट्रीज हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, वो सब हम कलेक्ट करें। हर पहलू पर हम विवेचना पर काम कर रहे हैं। जितने भी इसमें लोग आगे आए हैं, जितने भी लिंक में लोग थे, उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस केस में अब तक 10 से 12 लोगों से पूछताछ कर ली गई है। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने साहिल मुस्कान को शिमला में कमरा दिया, जिन्होंने मेरठ में मुस्कान को ड्रम बेचा जिसमें लाश भरी गई, वो जगह जहां से मुस्कान ने 22 फरवरी को चाकू खरीदा, और वो जगह भी जहां से मुस्कान ने कुछ दवाई इंजेक्शन खरीदे थे। जिस मेडिकल शॉप से मुस्कान ने नींद की दवाइयां ली, आरोप है कि उसने मोबाइल पर पर्चा देखकर ही मुस्कान को नशे का इंजेक्शन दे दिया। ड्रग्स विभाग की टीम ने इस दुकान पर भी छापा मारा और दवा इंजेक्शन की पड़ताल की। जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ, क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं। तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, इस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, उसी की जाँच चल रही है। सौरभ की हत्या में एक नया ट्विस्ट सट्टेबाजी का भी आया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल सट्टा खेलने का आदी था। सौरभ जो पैसे मुस्कान को घर के और बेटी पीहू के खर्चे के लिए देता था, वो पैसे मुस्कान साहिल को दे देती थी और साहिल उन पैसों से सट्टेबाजी में दांव आजमाता था। पुलिस को शक है कि कहीं पैसे के विवाद में तो सौरभ की हत्या नहीं हुई। क्या साहिल किसी कर्ज में डूबा था और उसे चुकाने के लिए सौरभ की हत्या हुई? क्या सौरभ को मारकर इंश्योरेंस के पैसों की हेरफेर की प्लानिंग तो नहीं थी? साहिल को सट्टा खिलाने वाले अब पुलिस के रडार पर हैं। वहीं हत्या के बाद तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ लोग भी साहिल के घर के पास रेकी करते देखे गए हैं। यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि साहिल के घर पर ताला लगा हुआ है और साथ ही साहिल के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। भारी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो अधिकारियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग यहाँ पर साहिल के घर की रैकी करते हुए पाए गए और पता ये भी चला है कि वो लोग अंदर जा कर के देखना चाहते थे कि किस तरीके से तंत्र विद्या होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। देश में अपने तरह की इस दर्दनाक और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में अब भी दर्जनों पेच हैं। बाहर से केस बहुत हद तक सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नई कहानियां आ रही हैं, गुत्थी उलझती जा रही है। अंदेशा उस दिशा में है कि जरूर इस हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के अलावा भी कोई और है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन हत्या की वजह अभी भी साफ नहीं है कि सौरभ को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया। इस क्रूरता के पीछे किस हद तक नफरत थी, असल वजह क्या थी? खबर है कि ये सारी कड़ियां खोलने के लिए पुलिस मुस्कान और साहिल की 5 दिन और रिमांड मांग सकती है। इस बीच मुस्कान और साहिल की दरिंदगी की शिकार हुए सौरभ का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 27 फरवरी का है, यानी कि उसकी बेटी के जन्मदिन से एक दिन पहले का। वीडियो में सौरभ अपनी बेटी के साथ एक दुकान में दिख रहा है, जहां वो उसके लिए बर्थडे के लिए कपड़े दिलाने ले गया था। सौरभ के साथ उसका दोस्त भी था। ये लोग मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से एक दुकान में पहुंचे थे। तो देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सौरभ की, जो अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने के लिए गया था। तो ये वीडियो सामने आया है। इस बीच एबीपी न्यूज को मुस्कान और सौरभ की कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनमें सौरभ के मर्चेंट नेवी से लेकर मुस्कान के साथ शादी और उसके साथ बिताए गए पलों का कैद है। ये वही तस्वीरें हैं, इन्हें आप देखिए। और क्या एक पल के लिए भी इन तस्वीरों को जहन में रखकर ये सोचा जा सकता है कि मुस्कान अपने पति सौरभ का ये हश्र कर देगी, उसको बेरहमी से मौत के घाट उतारेगी? इन तस्वीरों को देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन इन तस्वीरों के इतर एक स्याह हकीकत है, और वो ये है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया, और ऐसी बेरहमी की जिसकी कहानी सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खुशहाल परिवार दिख रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि इस कदर बेरहमी की जाएगी। एबीपी न्यूज़ से मुस्कान के माता पिता ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान और साहिल के लिए वो फांसी की मांग करते हैं। सौरभ के परिजनों के सारे आरोप गलत हैं। सौरभ से कोई पैसा नहीं लिया गया।
हमारे साथ मुस्कान का परिवार मौजूद है। मुस्कान के माता पिता हमारे साथ हैं। सौरभ की मां है और जो सौरभ के भाई हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्कान के परिवार से भी पूछताछ हो, उनकी भी जो संलिप्तता है वो हो सकती है। तो उनके आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, माता पिता का दर्द माता पिता ही को होता है। हम उनकी फीलिंग को मैं कह भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा उनके साथ, और जो वो कह रहे हैं और जो लगता है ऐसा, तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। यानी आप हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मेरे को कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हर चीज़ में आगे ही खड़ा हुआ मिलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा हर चीज़ में। आप लोग माँ बाप हैं, जिस तरीके से बेटी ने कृत्य किया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा आप लोगों को लगा होगा। क्या बचपन से ही ऐसी थी या फिर गलत संगत में आने के बाद इस तरीके की हरकतें हो गई? क्योंकि बेटी के लिए सबसे ज़्यादा पिता के दिल में प्यार होता है, लेकिन बेटी की हर हरकत पर माँ की पैनी नज़र होती है। तो आप एक माँ हैं और मुस्कान किस तरीके से रही, किस तरीके से आपने उसे पाला पोसा, और ये जो गलत संगत की बात आ रही है कि साहिल ने उसे बिगाड़ दिया, वो किस तरीके से हुआ? आप ये बताइए, जब इसने लव मैरिज करी थी और ये भाग के गई थी तो सौरभ के परिवार वालों ने ही इन्हें सपोर्ट करा था, सौरभ को और शुभी को। बल्कि हम एक लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा ये बुरा लगा था, हम अग्रीड नहीं थे इनकी शादी के लिए। कोर्ट में भी इनकी फैमिली ही नज़र आ रही थी, हर चीज़ में इनके जीजा जी, इनकी बहन सब थे सपोर्ट में। उस टाइम जब ये मतलब सौरभ के साथ तैयार थे कि हाँ हम शादी कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं लड़की ऐसी थी? आप ये बताइए, अगर ये लड़की ऐसी दिख रही होती या इन्हें पता था, मतलब हमारा कुछ दूर से था कि हाँ कांटेक्ट में थे हम, एक फैमिली जानती थी एक दूसरे को, तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये एग्रीड होते? सौरभ के साथ बहुत अच्छे से रही है, ये लड़के ने मैनिपुलेट तो किया है, और ये सौरभ की ही एक छोटी सी गलती है कि एज अ क्लास फेलो लेके उन्होंने उसे व्हाट्सएप पे बात करने दी। यानी एक छोटी सी गलती कि छूट दी मुस्कान को कि वो साहिल से बात कर ले, उसके बचपन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ा है, और वही एक छोटी गलती आज इतनी बड़ी गलती बन गई। हाँ जी, इतनी बड़ी गलती बन गई है। केवल सौरभ को बिलीव जो करता था शुभी पे, वो ये हादसा हो गया उसके साथ। उसका बिलीव तोड़ दिया। वो बहुत प्यार करता था, उसका बिलीव में रखती थी वो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, एज अ फ्रेंड है वो, मेरा बात कर रही हूँ मैं। अब वो कैसे मैनिपुलेट करती थी सौरभ को, वो तो वही जान सकती है। हमारे लिए भी वो एक पहेली बन गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं, जो सौरभ के परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और वो यहाँ पर घर खरीदना चाहता था, और उस घर में मुस्कान और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। तो क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी? और पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि जो पैसा था वो कहाँ है, किस खाते में है? जी देखिए, वो पैसा तो लाए हैं, लेकिन इतना नहीं लाए हैं कि वो हमें मकान दिलवा देंगे। नॉर्मल हाँ, अपने खरीदने के लिए वो कह रहे होंगे। वो उनका सारा देखिए, सब बैंक अकाउंट में आजकल सब ट्रांजैक्शन होती है, एक एक छोटी चीज़ होती है, वो सब पता चल जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे सबके बैंक अकाउंट, हमारी जो भी डिटेल्स हैं हम सब दे रहे हैं पुलिस वालों को, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वालों का। इसी वजह से हमें विश्वास है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगी सही करेगी। एक आखिरी सवाल, मुस्कान की बेटी आपके पास है, क्या कहेंगी? अपने बच्चों को तो आप पाल रही हैं, साथ में उनकी बेटी भी आपके पास है, तो क्या अगर उनके दादा दादी आते हैं या उनके चाचा आते हैं तो आप मुस्कान को देंगी या आप ही पालेंगी? नहीं, हम तो देखिए, नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक बात कर रही हूँ मैं कि एक बच्चा जो बचपन से हमारे साथ रहा है वो हमारे साथ ही रहे। जब उन्होंने बेदखल कर दिया तो उनसे उनका कोई प्यार नहीं है पीहू का ना। वो बस सौरभ के साथ कभी कभी जाती थी, उसे पता है कि मेरी अम्मा है, लेकिन वो कभी उनके साथ फ्रैंकली नहीं हुई। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप साहिल और मुस्कान के लिए किस तरीके की सज़ा की मांग करते हैं? फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी मेरी बेटी को, तो दोनों को ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सज़ा मिल जाएगी तो शायद पूरे समाज को, बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि गलत नहीं करना और गलत संगत कभी नहीं करनी। आप क्या कहेंगी? आप तो मुस्कान की माँ हैं। माँ हूँ, दिल पे पत्थर रख के जैसे अपना एक बॉडी पार्ट काट रही हूँ, मैं भी यही कहूँगी कि फांसी दी जाए दोनों को। ये बात एबीपी न्यूज़ ने सौरभ की माँ से भी कही थी और सौरभ के भाई से भी, कि मुस्कान के माँ बाप ने खुद कहा कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए, और
जो सौरभ था वो मेरा दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा था। तो उन्होंने कहा वो माँ नहीं है, वो सौतेली माँ है। क्या कहेंगे आप? जी, अब बातें हैं, सोसाइटी है, बोलेगी 10 बातें। जिस चीज़ का भी प्रूफ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कोई महानी के लिए नहीं करी कि मैं महान बनना चाहती हूँ। मेरे जगह कोई और भी पेरेंट होते, वो ऐसे क्राइम को घर में नहीं रखते। मेरी बेटी ने क्राइम कराया, कोई नॉर्मल चोरी चकारी नहीं करी जो मैं उसे अपना लूँ। नहीं तो जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो सौतेली माँ है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी भी जांच करवा लीजिए, DNA करवा लीजिए, उसके लिए भी तैयार हूँ मैं। एक बड़ी बात आज मुस्कान की मां ने कहा। जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि वो सौतेली मां है, उन्होंने कहा कि अगर उसे सजा होती है तो हमारी शरीर का एक अंग कटेगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी ने कृत्य किया है उसके लिए वो फांसी की मांग कर रही हैं। और इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक मां अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रही है, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है जिसकी माफी मां बाप भी नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए, वो हर जांच के लिए तैयार हैं। और उनका कहना है कि दुनिया की कोई भी एजेंसी जांच करे, हम पूरा सहयोग करेंगे और हम अगर गलत नहीं है तो हम डरेंगे नहीं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज।